हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पार्ट 2। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या समझा था। ओके, तो स्टूडेंट हम समझ रहे थे रिप्रोडक्शन, ठीक है, और रिप्रोडक्शन के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के प्रकार, तो जिसमें हमने स्टार्ट किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन: फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या है, फिशन कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बडिंग, ठीक है, बडिंग, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम बडिंग से। ठीक है, तो हमने फिशन समझा था लास्ट वीडियो में। अब देखिए बडिंग क्या है। बड आप जानते ही है ना, बड क्या होता है। सबसे पहले हम बड को ही समझ लेते हैं, बड क्या होता है। ठीक है, बड क्या है। ठीक है, तो बड क्या होता है ना, पार्ट ऑफ प्लांट। अगर हम प्लांट के उसमें समझे, किसी प्लांट को ले लें, प्लांट में आप देखते हैं ना बड निकलते हैं, तो पार्ट ऑफ प्लांट का एक पार्ट है। और क्या है, अराइजेस फ्रॉम स्टेम, यानी कि जो स्टेम से निकलता है। ठीक है, और क्या होता है, एंड डिफरेंट प्लांट डेवलप डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर, जो क्या डेवलप करता है फिर बाद में प्लांट के अलग अलग स्ट्रक्चर को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं एक छोटे से प्लांट के एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, ठीक है, तो आपने देखा होगा उसमें भी अगर कोई नया स्टेम, ठीक है, नया स्टेम जब ग्रो करता है या बनना स्टार्ट होता है, तो आप देखते हैं वो कैसे है, पहले छोटा सा बड उसमें से स्टार्ट, आप देखते हैं ना, एक आउट ग्रोथ सी हमें दिखाई देती है उसमें। ठीक है, किसी भी बड के किसी भी आप स्टेम के किसी भी पार्ट से आप देखेंगे तो एक छोटी सी हमें क्या दिखती है, आउट ग्रोथ दिखती है पहले। ठीक है, तो वो आउट ग्रोथ भी धीरे 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 जब आगे ग्रो करती है तो एक क्या है, नया हमें स्टेम दिख जाता है। उसी में हमें क्या दिखती है, फिर पत्तियां दिखने लग जाती हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्या है, अगर उसमें क्या है, वो फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावरिंग प्लांट में क्या है, हम देखेंगे उसमें भी क्या है, एक हमें बड दिखता है पहले, तो बड से ही धीरे धीरे क्या है, वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसी से क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटे से आपको एग्जाम्पल से बताया किसी प्लांट की। ठीक है, तो ये क्या होता है, बड, यानी कि मैंने आपको बड क्या बताया, एक प्लांट का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, या प्लांट का ही पार्ट है, और ये होता है एक जो ये बनता है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है। ठीक है, तो ये तो बात आई किसकी, प्लांट में बडिंग की। मैं एग्जांपल से समझा रही है, समझ गए कि बड क्या होता है। अब यहाँ पे आई हम पढ़ने रिप्रोडक्शन में। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए बताया कि बड क्या है, एक तरीके की आप यहाँ पे समझिए कि आउट ग्रोथ, चाहे वो हम एनिमल के उसमें पढ़ें चाहे हम प्लांट के उसमें पढ़े, एक तरीके की आउट ग्रोथ है। तो वो आउट ग्रोथ क्या कर रही है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना रही है। ठीक है, अगर हम समझे किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम समझे, तो एक तरीके की आउट ग्रोथ जो होती है किसी भी एनिमल में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो आउट ग्रोथ से क्या कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन का काम कर रही है। वो आउट ग्रोथ क्या कर रही है, रिप्रोडक्शन का काम कर रही है, और वही आउट ग्रोथ क्या करती है, कोई नए ऑर्गेनिज्म को बनाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनमें क्या होती है, बडिंग की प्रोसेस होती क्या है, देखिए समझते हैं।
यस, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड एज आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी पार्ट, यानी कि नया ऑर्गेनिज्म किससे प्रोड्यूस हो रहा है, पेरेंट की बॉडी की जो पार्ट है, यानी कि पेरेंट की बॉडी में क्या हो रही, आउट ग्रोथ हो रही है। जैसे अभी प्लांट में मैंने आपको समझाया ना, प्लांट से तो क्या बना, नए स्टेम बन गया है, नया फ्लावर बन गया है उस बड को, वो बड ग्रो करा लेकिन वो उसी प्लांट में है, उससे कोई नया प्लांट नहीं बना है, उसी प्लांट में क्या है, उसी प्लांट की यानी कि ग्रोथ हो गई है, ठीक है, उससे ग्रोथ होकर नया स्टेम बन गया है, उससे ग्रो करके क्या है, नया फ्लावर बन गया है। बट अब यहाँ पे बात आई ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, ये किसमें, यूनिसेलुलर में हो रहा है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें बडिंग हो रही है। बडिंग के प्रोसेस में कोई क्या है, नया ऑर्गेनिज्म तो बन रहा है लेकिन पेरेंट बॉडी के पार्ट की एक आउट ग्रोथ हो रही है, यानी कि पेरेंट की बॉडी में क्या है, एक आउट ग्रोथ हो रही है, और वो आउट ग्रोथ क्या कर रही है, नए ऑर्गेनिज्म को बना रही है। बनता कैसे है देखिए, ये है हाइड्रा, ठीक है, इसमें ये जो है, इसके ये वाले पार्ट कहलाता है टेंटिकल्स, और नीचे वाले जो पार्ट को कहते हैं हाइपोस्टोम, ठीक है। अब इसमें होती है बडिंग में देखिए यहाँ से बड निकल रहा है, ये बड क्या हो रहा है अभी देखना आप, अलग हो गया है, इसी से क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है, ये लेकिन ग्रो करता है। अब देखिए इसे आगे समझेंगे क्या है, A new organism is produced as an outgrowth of the parent body part, ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है, पेरेंट बॉडी के पार्ट से एक आउटग्रोथ बनती है, और वो आउटग्रोथ क्या होती है, फिर अलग हो जाती है, और उससे क्या बनता है, नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे थे, इसमें क्या है, अभी देखना है, इसमें आउटग्रोथ बनेगी, आउटग्रोथ यानी कि ये आउटग्रोथ है, तो ये ग्रो करके क्या करेगा, बॉडी से अलग हो जाएगा, और ये क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। सीन इन ईस्ट फंगस, एक ईस्ट में भी दिखाई देता है, ईस्ट भी एक तरीके का फंगस है, ठीक है, और ये ईस्ट में भी होता है। द पेरेंट ईस्ट सेल डेवलप्स एन आउटग्रोथ, अब देखो पेरेंट ईस्ट सेल क्या करती है, एक आउटग्रोथ जनरेट हो जाती है उसमें से, एज एट इट्स अपर एंड, इसके अपर एंड में, द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड, वन ऑफ देम मूव इनटू द आउटग्रोथ। अब वही है, इसमें भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियस जो पेरेंट सेल में न्यूक्लियस है, वो सेल, उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है, वो क्या करेगा, एक तरीके की यानी कि ग्रो करके, मूव करके ग्रो करेगा और आउटग्रोथ, ठीक है, बना देगा अपर एंड पे। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड and one of them moves into outgrowth which grow bigger and finally separate from parent organism। इसमें भी वही है, मूव होके क्या कर, आउटग्रोथ वो ग्रो करेगी और बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद फाइनली वो पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएगी, डिटैच होने के बाद क्या है, उससे क्या बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये ईस्ट में दिखा रही हूँ मैं आपको, क्या है, बडिंग की प्रोसेस हो रही है। इससे पहले मैंने हाइड्रा में आपको जो एग्जाम्पल सबसे पहले बताया था, वो हाइड्रा में हो रहा था, ये है ईस्ट, ईस्ट एक तरीके का क्या है, फंगस है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये बड यहाँ से डेवलप हो रहा है, जैसे आपको बताया मैंने न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें क्या है, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, सबसे पहले डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ये मूव होके क्या कर रहा है, एक बड बना रहा है, ये बड धीरे धीरे क्या है, ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के बाद देखिए इसमें बड की चेन बन गई बहुत सारे। अब ये धीरे धीरे क्या है, बॉडी से अलग होंगे, अलग होने के बाद क्या बनाते हैं, ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो ईस्ट में बडिंग है। इसके अलावा हाइड्रा में आपको और बताऊँ मैं आपको, जैसे मैंने पहले आपको बताया, अभी ड्रॉ में भी आपने एग्जाम्पल में भी देख लिया होगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजेनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। इसमें भी वही हो रहा है, सेल डिवीजन होते रह रहा है, आउटग्रोथ बन रही है स्पेसिफिक साइट पे। दीज बड डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल, और यही बड क्या बनाते हैं, छोटे छोटे जो इंडिविजुअल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन फुली मैच्योर डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, जैसे ये कंप्लीट यानी कि मैच्योर हो जाते हैं, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, नया इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये हाइड्रा है, ये बड बना, इसमें बड क्या है, फुली ग्रो होने के बाद, मैच्योर होने के बाद ये क्या होता है, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, अलग होने के बाद ये क्या करता है, न्यू हाइड्रा बनाता है, ठीक है।
तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है बडिंग। ठीक है, तो हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें हमने जो रिप्रोडक्शन कर रहे थे एसेक्सुअली, उसमें हमने क्या क्या समझ लिया है। हमने समझा फिशन, फिशन में हमने क्या क्या पढ़ा, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या समझ लिया है, बडिंग। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का कौन कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं, तो इसमें है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। आप फ्रेगमेंटेशन को समझ सकते हैं नेम से ही, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब होते हैं टुकड़े। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट। अब ये भी उसी तरीके का जैसे पार्ट यानी कि छोटे छोटे बॉडी से कह सकते हैं कि टुकड़े हो गए। अब वहाँ पे तो देखो बडिंग में भी क्या हो रहा था, आप वहाँ भी इसमें कंफ्यूज होंगे कि यहाँ वहाँ पे मैंने कहा कि टुकड़ा, टुकड़ा नहीं, वहाँ पे क्या है, बॉडी में आउटग्रोथ बनने के बाद वो मैच्योर हो रहा था, मैच्योर होने के बाद फिर बॉडी से क्या है वो अलग हो रहा था, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा था, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रेगमेंट यानी कि टुकड़े हो गए हैं बॉडी के, फिर वो टुकड़े ग्रो करते हैं बाद में। इसमें पहले ग्रोथ नहीं हो रही, इसमें बाद में ग्रोथ होगी। ठीक है, तो बाद में ग्रोथ होके क्या बनाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। अब देखिए कि इसे समझते हैं, चलिए। इसमें है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव रिलेटिवली सिंपली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब इनकी बॉडी भी क्या होती है, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत ही सिंपल होता है, लाइक स्पाइरोगाइरा। ठीक है, अब स्पाइरोगाइरा इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्पाइरोगाइरा हैज़ अ फिलामेंटस बॉडी। स्पाइरोगाइरा की जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है। चलिए इसे पहले देख लेते हैं। ये है स्पाइरोगाइरा, इसकी बॉडी आप देख सकते हैं कैसी है, फिलामेंटस बॉडी है। ठीक है, कैसी है, फिलामेंटस बॉडी है, यानी कि फिलामेंट है इसकी बॉडी में। अब देखिए, इट ब्रेक इनटू स्मॉलर पीस। अब इसी छोटे छोटे पीस में टूट जाती है, या फ्रेगमेंट, टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इसकी बॉडी के। ईच फ्रेगमेंट हैज़ कैपेसिटी टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। और हर किसी में एक कैपेसिटी क्या होती है, नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी होती है। यानी कि जितने टुकड़े बन गए उससे क्या है, नया ऑर्गेनिज्म बन गया है। यानी कि इसमें, इसके टुकड़ों में इतनी ताकत होती है, उससे क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। ठीक है, हाउएवर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सो। जबकि जो सभी मल्टी जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो सेल बाय सेल, बी वाई। ठीक है, ओके, दिस इज बी वाई बाई सेल। सो सेल बाय सेल डिवीजन एज सेल फॉर्म टिश्यू। आपने देखा कि जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन होता है, फॉर्म टिश्यू विच फॉर्म ऑर्गन, जिससे क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। दीज ऑर्गन्स आर प्लेस्ड एट डेफिनेट पोजिशन इन द बॉडी, हैंस दे नीड टू यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसीलिए उनको क्या ज़रूरत होती है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स मेथड की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स मेथड की ज़रूरत होती है। अब सिंपल ऑर्गन है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि वो क्या बना रहा है, सेल से टिश्यू बना रहा है, टिश्यू से क्या बना रहा है, फिर ऑर्गन बना रहा है, फिर ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। ठीक है, सिस्टम से भी बॉडी बना रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। इसमें क्या टुकड़े ही बॉडी के हुए, उनमें इतनी कैपेसिटी है, उसने सेम वही जो सिंपल ऑर्गेनिज्म उसको फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं ये क्या है, स्पाइरोगाइरा। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या है, ये टुकड़े हो गए इतने, ये फ्रेगमेंट है ना, अलग हो जाते हैं। ये देखिए स्पाइरोगाइरा, इसके फ्रेगमेंट हो गए, 1 2 3 फ्रेगमेंट हमने कर दिए हैं, और इसी ने क्या बना दिए हैं, ये जितने फ्रेगमेंट हैं उतने ही क्या बना दिए हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर दिए हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको अगेन। ये स्पाइरोगाइरा है। ठीक है, इसका टुकड़ा एक हम देख सकते हैं, अलग अलग टुकड़े, इसके इतने टुकड़े हमने कर दिए हैं, और इससे क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, लास्ट में न्यू 3 ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाते हैं। इसके हमने फ्रेगमेंट कर दिए, 3 फ्रेगमेंट हो गए, और 3 फ्रेगमेंट से ही 3 ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए। ठीक है, चलिए इसे आगे देखते हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसमें देख लेते हैं, देखिए यहाँ भी समझ लेते हैं। ये स्पाइरोगाइरा है, इसके 3 फ्रेगमेंट हमने, यानी कि 3 टुकड़े हो गए हैं इसके,
ठीक है, अलग अलग फ्रेगमेंट हो गए हैं। ये फ्रेगमेंट ग्रो करके इसने ये बनाया, इस फ्रेगमेंट ने ग्रो करके ये वाला स्पाइरोगाइरा बना दिया, और इस वाले फ्रेगमेंट ने ग्रो करके ये स्पाइरोगाइरा फॉर्म कर दिया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है रीजेनरेशन। ठीक है, रीजेनरेशन। अब क्या होता है रीजेनरेशन? री मीन्स अगेन, जनरेशन मतलब जेनरेट होना, बनना, फिर से बनना। ठीक है, रीजेनरेट, फिर से फॉर्म होना। ठीक है, कैसे फॉर्म होना, कैसे रीजेनरेट होता है? इसका एक एग्जांपल आपको मैं बताऊं, आपने लिज़ार्ड देखा होगा। ठीक है, लिज़ार्ड में क्या है, छिपकली, छिपकली देखी होगी। उसमें क्या है, आपने कभी देखा होगा तो अगर उसकी पूंछ को हम काट देते, ये तो एनिमल्स की बात है। ठीक है, तो एनिमल्स नहीं क्या होती हैं, लिज़ार्ड, रेप्टाइल्स। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर हम उसकी पूंछ को काट देते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, तो उसकी पूंछ क्या होती है, एक तो उसकी डेथ नहीं होती है। ठीक है, छिपकली ये नहीं कि उसकी हमने पूंछ को काट दिया उसकी डेथ हो गई, उसकी जो पूंछ है यानी कि टेल है वो रीजेनरेट हो जाती है, फिर से बन जाती है उतनी। अब उसको काट दें तो क्या है, वो फिर से जेनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है रीजेनरेशन का। तो अब है ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें भी रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, अगर बॉडी का कुछ पार्ट कट गया है तो वो फिर से जितना पार्ट कटा है वो दोबारा से आ गया, उतना ही पार्ट दोबारा से बन गया, जहाँ से काटा उतना ही पार्ट फिर दोबारा से बन गया, फिर से बन गया। आप चलिए इसे समझते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डेवलप देयर लॉस्ट पार्ट। ठीक है, ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने लिज़ार्ड में बताया ना, उसका जो लॉस्ट पार्ट है वो क्या है, रीडेवलप हो गया, फिर से डेवलप हो गया। तो इसमें ऐसी एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म में, कोई लॉस्ट पार्ट फिर से डेवलप हो जाता है। सम ऑर्गेनिज्म सो हैव हाई रीजेनरेटिव कैपेसिटी। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई रीजेनरेटिव कैपेसिटी होती है। इट इज़ ऑल्सो मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में इस तरीके से जो करता है रिप्रोडक्शन वो होता है प्लेनेरिया। रीजेनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल विच रीडिवाइड टू फॉर्म मास ऑफ सेल्स। अब इसमें क्या होती है, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो रीडिवाइड होती हैं और क्या बनाती हैं, मास ऑफ सेल्स बनाती हैं, फ्रॉम विच डिफरेंट सेल अंडरगो चेंज टू बिकम डिफरेंट सेल टाइप एंड टिश्यू। और ये क्या होती हैं, चेंज होकर क्या बनाती, अलग टाइप के टिश्यू और सेल्स को बनाती है। दिस चेंज अकर इज एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस नोन एज डेवलपमेंट। ठीक है, जो इस तरीके का चेंज पाया जाता है ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में, उसे क्या कहते हैं, मतलब कह सकते हैं एक तरीके का डेवलपमेंट है। अब इसे प्लेनेरिया में समझ लेते हैं। देखिए प्लेनेरिया क्या है, इसमें क्या हुआ, इसकी बॉडी के 3 पार्ट हो गए, यानी कि 3 भागों में ये इसके कह सकते 3 पार्ट हो गए, 3 जगहों से हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, 3 पार्ट हो गए। अब 3 पार्ट होने का क्या मतलब, आप वहाँ आपने वहाँ भी देखा होगा किसमें, कि बडिंग में तो हमने क्या कहा था कि बर्ड से वो बॉडी में ही मैच्योर हो गया फिर अलग हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने फ्रेगमेंट में तो टुकड़े थे, वो नया ऑर्गेनिज्म है, जहाँ से था वहाँ से बना रहा था, जीते पूरा ऑर्गेनिज्म बनना था, वो रीजेनरेट नहीं हो रहा था, वहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म उसके टुकड़ों से बन गया था। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए इस वाले का जो पार्ट उसके पास है वो तो है ही है, जो पार्ट नहीं है उतना ही ग्रो करेगा, जो पार्ट नहीं है उतना ही ग्रो करेगा। जैसे देखिए इसका जो है ऊपर वाला पार्ट हमने आया, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट लॉस्ट हुआ है ना, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, लॉस्ट पार्ट फिर से ग्रो करता है। अब इसका कौन सा पार्ट लॉस्ट हुआ है, नीचे का पार्ट। ठीक है, इसका बीच का पार्ट नहीं है और लास्ट का पार्ट नहीं है, तो धीरे 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 ये वाला ग्रो कर रहा है, ये ग्रो करके पूरा नीचे का पार्ट जो लॉस्ट हुआ है उसको कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब बीच वाले पार्ट को देखते हैं, जिसमें बीच का पार्ट है बट ऊपर का नीचे का पार्ट नहीं है,
तो वो क्या करेगा, एक वो ऊपर को ग्रो करता है और वो नीचे को ग्रो करके क्या करता है, इसको इसकी बॉडी को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब जो नीचे का पार्ट है जिस ऑर्गेनिज्म का सिर्फ लास्ट का पार्ट रह गया है, ऊपर का पार्ट कंप्लीट क्या है, गायब हो गया, यानी कि कट हो गया है, तो उसका कौन सा रीजनरेट होगा, ऊपर का पार्ट ग्रो करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसके पास लास्ट का तो पार्ट है। तो इससे ही क्या बन जाते हैं, हमें क्या मिल जाते हैं, न्यू प्लेनेरिया मिल जाते हैं, किससे, रीजनरेशन से। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा, प्लेन एरिया में रीजनरेशन। अभी से एक और एग्जांपल से देख सकते, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए, इसमें दो पार्ट में आप देख सकते हैं, दो पार्ट हुए, जिसमें नीचे का पार्ट है लॉस्ट हुआ है, तो उसमें नीचे का पार्ट ग्रो कर रहा है, जिसमें ऊपर का पार्ट लॉस्ट हुआ है उसमें क्या कर रहा है, ये ऊपर का पार्ट लॉस्ट हुआ है, ऊपर को ग्रो कर रहा है, जिसमें नीचे का पार्ट लॉस्ट हुआ है उसमें नीचे का पार्ट जो है वो ग्रो कर रहा है। तो ठीक है, ये है प्लेन एरिया में रीजनरेशन। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन यानी कि स्पोर से जब क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ठीक है, सीन इन राइजोपस अ फंगस, ये राइजोपस से मिलता है, राइजोपस भी एक प्रकार का फंगस है। राइजोपस बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइजोपस की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, किसकी बनी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है, जिसे हाइफे कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये है राइजोपस, इसमें है हाइफे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कहलाते हैं इसमें हाइफे। ठीक है, द इरेक्ट हाइफे बियर स्पोरेंजियम, अब इसमें क्या होता है, इरेक्ट स्पोरेंजियम, ये बॉल जैसी आपको दिखाई दे रही है, तो इसको कहते हैं, ये पूरी कंप्लीट जो बॉल जैसी है पूरी, इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, ये होगी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जो लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बॉल लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, उन्हें कहते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, इन इनसाइड विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरा, इन्हीं के अंदर क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि ये बॉल के अंदर एक छोटे छोटे स्पोर भरे रहते हैं। ठीक है, इस बॉल के अंदर क्या भरे होते हैं, छोटे छोटे स्पोर भरे होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, और यही क्या होते हैं, इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, रिप्रोडक्ट करने वाले, नए ऑर्गेनिज्म बनाने वाले। स्पोर आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज, स्पोर क्या होते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी होते हैं, हैविंग अ थिक प्रोटेक्टिव वॉल, जिनमें क्या होती है, एक मोटी प्रोटेक्टिव वॉल होती है। दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, और वो कब प्रोड्यूस होती है, जब इसके पास जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है। अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में यानी कि जब इसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते हैं, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, तो होती है अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो उस कंडीशन में ये चारों ओर से एक हार्ड दीवार, हाई कैसी दीवार बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव मोटी दीवार बना लेता है। ठीक है, विच द स्पोर फॉल ऑन सुटेबल मीडियम, जैसे ही सुटेबल मीडियम होता है, स्पोर क्या होते हैं, फॉल बाहर गिर जाते हैं। ईच वन फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और हर एक कोई क्या बनाता है, नया इंडिविजुअल बनाता है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है, इसको आप ब्रेड में भी आपने देखा है कि कैसे कोई नया ऑर्गेनिज्म, आपने देखा है कि ब्रेड में जब क्या होता है, फंगस लग जाता है, ब्रेड ख़राब हो जाती है, इस तरीके से आप ग्रेस कलर, ब्राउन कलर की, आप देखिए इस तरीके से लेयर जब धीरे धीरे वो फैलती रहती है ना। अगर आप इस स्ट्रक्चर को किससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, यही जो स्ट्रक्चर है, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से देखने में आपको ये ऐसा दिखाई देगा। और ऐसा मतलब ये एक क्या है, राइजोपस है, सॉरी, हाँ, अगर आप इसे देखेंगे तो क्या है, ये राइजोपस, ये ब्रेड में जो फफूंदी लग जाती है। ठीक है, तो ये फैलती रहती कैसे, क्योंकि इसमें क्या है, स्पोरेंजिया होते हैं बहुत सारे, इसके अंदर स्पोर होते हैं, जैसे ही स्पोर ये बाहर निकलते हैं तो ये क्या है, बढ़ते रहते हैं। ये इस तरीके से छोटे छोटे, ये हमें ऐसे नहीं दिखाई देंगे, जब इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है,
ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट में हम जो पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेव अर्थ, सेव ट्री एंड कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।